आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अब वे शिव के दोनों गण जो नारद मुनि पर हंस रहे थे, व्यंग्य कर रहे थे, उनके साथ बैठे उस स्वयंवर की भूमि पर अटपटी बातें कर रहे थे। जब विश्व मोहिनी ने रूप बदल कर आए, भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी, तो नारद को बड़ा धक्का लगा, हैरानी भी हुई कि ऐसा कौन हो गया श्री हरि से अधिक सुंदर मुख वाला, जिसे इस विश्व मोहिनी ने अपने पति के रूप में वर लिया। वे तो श्री हरि से उनका रूप मांग कर आए थे और उनको पूर्ण विश्वास था कि विश्व मोहिनी स्वयंवर की जयमाला उन्हीं के गले में डालेगी। जयमाला गले में डालना तो बहुत दूर, विश्व मोहिनी तो उनसे दूर दूर रही, निकट ही नहीं आई, और नारद मुनि उचक उचक कर अपना मुंह दिखाते थे उसे। और यह व्याकुलता देखकर शिव के गुण बड़े हंस रहे थे, बहुत मजे ले रहे थे नारद की इस दशा पर। और बाद में उन्होंने नारद जी से कहा कि महाराज, जरा अपना मुख तो देख लो दर्पण में जाकर एक बार। और ऐसा कह के वो एकदम भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था अब पिटेंगे वो अगर रुके रहे तो वहां पर। जैसे कोई किसी को चिढ़ाता है तो चिढ़ाने के बाद वो रुकता थोड़ी ना है, वहां पर भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जिससे उसने चिढ़ाया है वह उसे अब छोड़ेगा नहीं, उससे अपने अपमान का बदला लेगा। तो वही हुआ शिव के गणों के साथ भी। नारद को वो समझाकर कि भैया तुम्हारे साथ हुआ क्या है ये देख लो, क्या बीती है, चिढ़ाते हुए समझाकर भाग लिए। अस कह दो भाग्य भय भारी, ऐसा कहकर वो दोनों भयभीत होकर भाग लिए एकदम। बदन दीख मुनि बार निहारे, नारद मुनि ने जब उनकी बात सुनी तो उनका माथा भी ठनका कुछ, कि कुछ तो बात है कि वे दोनों ब्राह्मण हंस रहे थे मुझ पर और मुझे कहकर गए हैं, भागे हैं भी कहकर कि जरा दर्पण में अपना मुख तो देख लो। तो नारद मुनि ने वहीं जलाशय था, तालाब के अंदर अपना जल के अंदर प्रतिबिंब देखा। भेष बिलोकी क्रोध अति बाढ़ा, और देखा अपना रूप कि वहां तो बंदर जैसा एक कोई कुरूप चेहरा दिखाई दे रहा है, और उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा नारद जी के। ज्वालामुखी उगलने लगा उनका हृदय, लावा ही लावा बह रहा था क्रोध का। ऐसी स्थिति, तिन्ही श्राप दीन अति गाढ़ा। और सबसे पहले तो क्योंकि वो दोनों शिव के गण ही सामने थे, अभी उनके पास ही थे, भाग ही रहे थे, तो जो उनके क्रोध का ज्वालामुखी था, जो उनके गुस्से की गाज थी, वो सबसे पहले उन दोनों पर ही गिरी, सबसे पहले। और उन दोनों को उन्होंने शाप दिया, हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। कहते तुम दोनों जो कपटी हो और पापी हो, तुम दोनों राक्षस योनि में चले जाओ, ये मैं तुम्हें शाप देता हूं। इसीलिए तो बचकर भाग रहे थे पहले कि भाग लो भैया अभी, नहीं तो लपेटे में आ जाओगे नारद जी के। और आ गए लपेटे में, कहां बचने वाले थे। पहला क्रोध तो उन्हीं पर निकला। हंस्यऊ
हम ही सो लेहु फल। नारद जी क्या कहते हैं, हंसे थे ना हम पर इतना ज़्यादा, इतना खुश हो रहे थे, मज़े ले रहे थे हमारे ऊपर, हंसी उड़ा रहे थे, अपमानित कर रहे थे। अब मज़ा चखो, अब फल चखो इसका, और राक्षस योनि में तुम्हारा जन्म होगा। लो चखो फल। और बहुर हंसे हूँ मुनि को, और फिर भी हंसना कभी किसी मुनि के ऊपर, हंस के देखना जरा, पता लग जाएगा तुमको कि किसी मुनि पर हंसने का क्या फल मिलता है। अभी मिल गया ना, हंसे थे, उच्च योनि में थे तुम अभी, और मैंने तुमको शाप देकर राक्षस योनि में भेज दिया। और उड़ाओ हंसी संतों की। क्रोध से थरथरा रहे हैं नारद जी, और पहले ही लपेटे में शिव के दोनों गुणों को ले लिया। पुनजल दीख रूप निज पावा। उसके बाद उन्होंने फिर सोचा कि मैं एक बार फिर अपना मुख देखूं, कितना कुरूप बनाया है भगवान ने, धोखा किया मेरे साथ। उन्होंने भी मजाक किया, मैंने उनकी सुंदरता मांगी थी और उन्होंने एक कुरूप बंदर का चेहरा मुझे दे दिया। और फिर उन्होंने जल में फिर से अपना मुख देखा, और पुनजल दीख रूप निज पावा। और वहां पर तो उनको अब वो बंदर का चेहरा कहीं दिखाई नहीं दिया, अपना ही रूप दिखाई दे रहा था। काम पूरा हुआ उस बंदर के चेहरे का, तो अब वो नारद जी को भी दिखना बंद हो गया। औरों को तो पहले ही नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ 3 जनों को दिखा था, शिव के दोनों गणों को और विष्णु मोहिनी को। और एक बार नारद जी को जब पहली बार उन्होंने देखा, दोबारा देखा तो उनका अपना रूप था। तदप हृदय संतोष न आवा। इसके बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ कि चलो मेरा अपना जो मूल रूप था मेरा वह लौट आया। तसल्ली नहीं हुई उस पर भी। फरकत अधर कोप मन माहे। उनके होठ फड़कने लगे, गुस्से से बलबला रहे थे अंदर तक, और अधर फड़फड़ाने लगे गुस्से के मारे। काबू नहीं आ रहा था उनका गुस्सा। कोप मन माही, मन ही मन वो बहुत कुपित थे, गुस्से से भरे हुए थे बुरी तरह से। सदप चले कमलापत पाहे। और तत्काल वो कमलापति के पास यानी भगवान विष्णु के पास चल दिए कि चलता हूँ वहाँ उनके पास जाकर उनका हिसाब किताब करूँ मैं, कि ये क्या मेरे साथ किया आपने, बर्दाश्त से बाहर है। जो दुर्गति मेरी की उस दुर्गति पर अब मुझे हिसाब किताब करना है भगवान विष्णु के साथ। यह सोचकर मन में क्रोध से भरे हुए वे भगवान विष्णु की तरफ चलते हैं। देहु श्राप की मरहु जाई। और क्या सोच रहे हैं रास्ते में चलते चलते कि अभी तो इन दोनों कपटी और छली जो दो ब्राह्मण बैठे थे इनको मैंने श्राप दिया है, अब मैं जाकर भगवान विष्णु को भी शाप दूंगा, और यदि शाप नहीं दे पाया तो खुद मर जाऊंगा। सोचिए, क्रोध की किन ऊंचाइयों पर नारद पहुंच गए हैं। ज्ञान और वैराग्य के जो मूर्धन्य संत हैं जिनसे ऊंचा कोई नहीं, देवऋषि नारद जी, ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, वे क्रोध की किन ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। गुस्सा सबसे पहले तो भीतर सब कुछ जलाकर राख कर देता है। एक ऐसी आग, ऐसी आग, उस आग ने नारद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, उनका जो ज्ञान था और वैराग्य था, दोनों को जलाकर राख कर दिया। राख हो गया, धूल पड़ी है, धुआं उठ रहा है,
उस धुएं में उनकी आंखें जल रही हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्रोध ने नारद की ऐसी दुर्गति कर दी। इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी कि भक्त कह रहा है अपने भगवान के लिए कि या तो मैं उसे शाप दे दूंगा या खुद मर जाऊंगा। बर्दाश्त से बाहर है चीज। जगत मोर उपहास कराए, उन्होंने पूरे संसार में मेरी हंसी उड़वा दी, मेरा अपमान किया, मेरी बेइज्जती कर दी। इतना गुस्सा आ रहा है नारद को। संयोग से जिन गुरुओं के पास मैंने साधना की, जानते हैं वो कैसे गुरु थे? बेबूझ, यानी जिनको कोई जान ही नहीं सकता, रहस्यमयी, मिस्टीरियस मास्टर्स, बड़े रहस्यमयी गुरु थे। और दुर्लभ होता है ऐसे गुरुओं का मिल जाना, बहुत ही दुर्लभ, रेयर टू रेयर। चमत्कार है कि ऐसे गुरु मिल जाएं किसी को। और कैसे गुरु थे, इस प्रसंग के आने पर मैं उनका एक उदाहरण देता हूं। हम क्योंकि साधना काल में थे, शिष्य भाव में थे, सीखने गए थे उनके पास कुछ, तो भूल चूक भी होती थी। तो वे गुरुजन क्या करते थे हमारे साथ कि जब कोई भूल हुई तो जब 10-15 लोग इकट्ठे हो जाते थे, उनके सामने खूब फजीहत करते थे, खूब इज्जत उतारते थे हमारे, खूब मजाक उड़ाते थे और खूब डांटते थे और कहते थे देखो ये लोग हैं, ये ध्यान साधना करेंगे, एक धेले की तो अकल नहीं है इन लोगों के पास। ये छोटा सा काम कहा था और कैसा बिगाड़ के काम किया इन्होंने, ये अकल है इनकी, आए हैं ये ध्यान साधना करने, यहाँ खाक ध्यान साधना करेंगे हैं। ये छोटी छोटी बातें तो ये लोग साध नहीं पा रहे हैं और उसके साथ 8-10 बातें और कहनी। 20, 25, 15 लोग इतने सारे इकट्ठे हैं, अन्य गुरु भाई हैं, कुछ तीर्थ यात्री भी बैठे हैं, कुछ उनसे मिलने आने वाले लोग भी बैठे हैं, और सबके सामने ऐसी बेइज्जती करते थे, ऐसी बेइज्जती करते थे कि मन तड़प तड़प जाता था। तो मन आपस में बात होती थी, बाद में कहते थे भाई गुरुदेव को सबके सामने नहीं कहना चाहिए था, ऐसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए। तब मन में बैठे शांत होकर विचार करने लगे कि क्या करें, कैसे करें। तब एक दिन एक गुरु भाई ने कहा कि एक प्रश्न करना है गुरुदेव, यदि आप अन्यथा ना लें तो। उन्होंने कहा पूछो। बोले कि आप सबके सामने हमारी बेइज्जती कर देते हैं। तो वे बोले तुम्हारी इज्जत ही क्या है जो तुम्हारी कोई बेइज्जती कर दे, हैं? कह रहे हो सबके सामने बेइज्जती कर देते हो, किसकी बेइज्जती होती है बताओ? तो गुरु भाई बोला हमारा जी हमारी बेइज्जती होती है। 10-15 लोग खड़े हैं, सबके सामने आप ऐसे डांटते हैं, जरा सी बात होती है और हमारी बेइज्जती कर देते हैं। उन्होंने कहा वही तो मैं पूछ रहा हूं, किसकी बेइज्जती करते हैं ये बताओ पहले, कौन है जिसकी बेइज्जती होती है? तो वह बोला जी हम हैं जिसकी बेइज्जती होती है। बोले हम कौन? वो बोला जी मैं, समझ लो आप मेरी बेइज्जती हुई। तो बोले तू कौन है, बता तू कौन है? ये शरीर तू है क्या? ये मन तू है क्या? कौन है जिसकी बेइज्जती हुई मुझे ये बताओ। अब सबकी बोलती बंद, समझ में ना आए कि क्या बात है। बात तो सही कह रहे हैं कि बेइज्जती किसकी हुई वहां पर। तब समझाया गुरुदेव ने कि मूर्खों, इसी जड़ता से बाहर निकालने का मैं तुम्हें अभ्यास करा रहा हूं। मूढ़ मत बनो, पागल मत बनो, बचो इससे। कौन है वहां जिसकी बेइज्जती हो रही है? तुम्हारा अहंकार,
जो तुम्हें चेता रहा है, समझा रहा है, भड़का रहा है, उकसा रहा है कि मानो बुरा गुरु का, क्योंकि गुरु ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी संसार के सामने। तो जाहिलों, ये संसार बड़ा हुआ या गुरु बड़ा हुआ? खाक तुम साधना करोगे। अभी तक अपने अहंकार को अपनी गोद में चिपकाए चल रहे हो और कहते हो साधना करने निकले हैं हम। सबसे पहले इस अहंकार को बाहर निकालो यहां से। बोले मंदिर में प्रवेश करते हो ना, सब जूता चप्पल सब बाहर रख देते हो। क्यों रख देते हो? पहन के धड़धड़ाते हुए मंदिर के गर्भगृह में क्यों नहीं चले जाते जूता लेकर, और जूता को हाथ में पहनिए और फिर नमस्कार कीजिए भगवान को कि जय भगवान, हमारा जूता कोई बाहर ना ले जाए, इसलिए हम साथे ले आए हैं और जूता के साथ नमस्कार कर रहे हैं आपको। बोले ऐसे क्यों नहीं करते हो? हैं? सिर पे क्यों नहीं अपने जूते को रख लेते? नहीं रखते हो ना, जूते को बाहर उतार कर आते हो। तो इसी तरह से अहंकार को बाहर ही रखो, हृदय के अंदर मत आने दो उसे। हृदय तुम्हारा मंदिर है। मंदिर में अगर अहंकार रूपी जूता लेकर आ गए तो बाहर का जितना भी रोगाणु है, गंदगी है, सब हृदय में आ जाएगा। तो किसकी बेइज्जती हो रही है ये सोचो, तुम्हारे अहंकार की। वो अहंकार कह रहा है अगर तुम कहो तुम हो तो तुम तो शरीर हो, आज हो कल नहीं रहोगे। मन है वो सदा परिवर्तनशील है, वो भी किसी का सगा नहीं हुआ मन। तो फिर ढूंढ कर निकालो ना बेइज्जती किसकी हो रही है। तो उस दिन जैसे ज्ञान के चक्षु खुल गए। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज जीवन में आई वो आई कि किसी की भी गालियों का कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। कितनी गाली दे जाओ तुम आकर, फूल लगते हैं, आशीर्वाद लगती है लोगों की गालियां अगर वो दे जाते हैं तो। अभी भी राम का काम चल रहा है। कुछ लोग, 2-4 लोग वो होते ही हैं, वो आलोचना करते हैं, अशोभनीय शब्द भी कहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत प्यारे लोग हैं ये। बहुत इस समय तक, इस युग में आते आते, इस 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी तक आते आते ये लोग बहुत अच्छे हो गए हैं। क्योंकि एक ज़माना था, यही लोग थे जिन्होंने जीसस को सूली पर टांग दिया था। ये वही लोग थे, कोई दूसरे लोग थे नहीं। समय बदला, धीरे 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 सॉफ्ट होते गए और अब इतने सॉफ्ट हो गए कि 2-4 गालियां देकर ही रह जाते हैं बस। अब सूली उली पर नहीं टांगते। तो इसलिए मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि 2-4 गालियां देकर ये मेरा वो अभ्यास बनाए रखते हैं। सेनाएं होती है ना, युद्धाभ्यास करती हैं, कहीं लड़ाई नहीं छिड़ी हुई है, आपस में ही चोर दुश्मन, मित्र शत्रु, ये सब गेम बनाकर खेलती हैं और धूम धड़ाका, गोला बारूद थोड़ा बहुत छूटता है और एक प्रैक्टिस करती हैं, अभ्यास। तो ये जो 2-4 लोग मुझे कभी गालियां दे भी देते हैं तो गुरुदेव की याद आ जाती है। बड़े प्यारे लोग हैं, ये याद दिला देते हैं कि भैया गालियां भी आती रहे ना तो थोड़ी प्रैक्टिस बनी रहती है। अभी पीछे कुछ लोगों ने मुझे कहा, विद्वान लोग हैं, भले लोग हैं, कि आपने रामचरितमानस जब आरंभ की तो उसमें जो संस्कृत के श्लोक थे उनमें आपका उच्चारण ठीक नहीं था। मैं मानता हूं, प्रैक्टिस नहीं रही ना। 30 साल हो गए मुझे संस्कृत छोड़े, उसके बाद जीवन में संस्कृत से कोई नाता ही नहीं रहा। अब जो हमारी पीढ़ी इस समय चल रही है, आने वाले 20 सालों तक उसका हिंदी से भी कोई नाता नहीं रह जाएगा। जो चीज चलन से बाहर हो जाती है ना, वो बिसर जाती है। संस्कृत भी बिसर गई ऐसे ही मुझसे। मैंने बहुत प्रयास किया कि कुछ ऐसे संस्कृत के विद्वान मिल जाएं जो इन संस्कृत के श्लोकों को गा दें तो फिर मैं व्याख्या करूं, पर वो विद्वान सहमत ही नहीं हुए। मैंने कहा भैया गुरु दक्षिणा भी दे दूंगा, पैसा भी दे दूंगा। वो फिर सहमत नहीं हुए। मैंने कहा क्या बात है? बोले कैमरा पास आते ही हमारे पैर कांपने लगते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गद्दी पर बैठकर आप श्लोक बोल दीजिएगा। बोले अरे आप मजाक मत कीजिए ना, कैमरा सामने आते ही हम नर्वस हो जाते हैं।
वो भी तब संस्कृत भूल के नर्वस पर आ गए। तो क्या करता, मुझे काम आरंभ करना था। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप लोग क्षमा कर ही देंगे, कुछ उच्चारण गलत हो गया। अब जैसे एक सज्जन ने टोका कि आपने बोला स्वांताय सुखाय, पर वह शब्द गलत है, स्वंतः सुखाय होता है। तो मैंने कहा भूल चूक हो जाती है, मैंने उस बात को नोट कर लिया, आगे से ध्यान रखेंगे और क्षमा मांग ली। तो ऐसे जो लोग हैं जो सरेआम बेइज्जती करते हैं, उनसे गुरुदेव ने रक्षा कवच दे दिया। कोई भी गाली दे जाए, उन्होंने एक मूल मंत्र दिया था, मुस्कुरा कर देखो कि भगवान आज आपको गाली देने आए हैं। और जैसे ही आप गाली देने वाले में भगवान को देखना शुरू कर देंगे, श्री हरि को देखो, कृष्ण को देखो, राम को देखो, कहो कि आज राम जी हमें गाली देने के मूड में हैं, तो राम जी की गालियां भी स्वीकार। और जिस दिन ये भाव गहराता जाएगा धीरे धीरे करके, तो उस दिन आपको जो एक शब्द है ना अजात शत्रु, आप वो हो जाएंगे, आपका कोई शत्रु ही नहीं रहेगा। गाली देने वाला भी आपको अपना प्रेमी ही जान पड़ेगा। और यही क्रोध को रोकने की कीमिया है सबसे बड़ी। तो आगे देखते हैं, बहुत देर हम यहाँ ठहर गए क्योंकि नारद जी बहुत क्रोध में है इस बात को लेकर कि भगवान विष्णु ने सारे समाज के सामने, सोसाइटी के सामने उनकी बेइज्जती कर दी। जगत मोर उपहास कराई है, सारे सब लोगों के सामने, संसार के सामने आपने मेरी बेइज्जती करा दी। ये भाव लेकर वो भगवान विष्णु के पास जा रहे थे, क्रोध से भरे हुए, रास्ते में जा रहे हैं बड़बड़ाते हुए, गुस्से में होठ कांप रहे हैं। और तभी क्या देखते हैं सामने, बीचे ही पंथ मिले दनचारी। वे जो दनजारी हैं, दैत्यों का नाश करने वाले भगवान विष्णु, वो रास्ते में ही मिल गए, वो भी रास्ते में आ रहे थे। संग रमा सोई राजकुमारी, साथ में लक्ष्मी जी हैं। बात भी सहन हो सकती है, लक्ष्मी जी साथ में हो तो, उनकी पत्नी है, साथ में वो दूसरी विश्व मोहिनी, वो राजकुमारी जिसने एक राजा के गले में माला डाली थी। वो नारद जी सब समझ गए, वो राजा वाजा कोई नहीं, यही भगवान विष्णु थे जो छल पूर्वक वहां आकर बैठ गए थे। और इस समय देखो, दो दो पत्नियां लिए आ रहे हैं बड़े आराम से चलते हुए, और आग लग गई, और आग लग गई। अब वो आग आगे क्या गुल खिलाती है ये देखिए। बोले मधुर बचन सुरसाई, भगवान विष्णु बड़े मधुर ढंग से नारद जी की ओर देखकर बोलते हैं, बहुत प्यार से। नारद जी तो आई गुस्से में रहे थे, और श्री हरि जानते थे कि ये भरे हुए हैं क्रोध में, और जितने वो क्रोध में थे उतने ही मधुर वाणी में भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, कि हे मुनि, इस तरह से व्याकुल होकर आप बहुत बेचैन दिखाई दे रहे हैं, इस व्याकुलता में आप कहाँ जा रहे हैं। अब भगवान ने जिस ढंग से कहा, वो ढंग भी पूरा मजे लेने वाला था। सब पता है उनको क्यों व्याकुल हैं, क्या परेशानी है। और उनकी जो मधुरता थी वो और ज्यादा कड़वाहट से भर गई नारद के कानों तक पहुंचते पहुंचते। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, और इतना कोमल और मधुर वचन सुनकर भगवान का नारद के मन में तो और क्रोध भड़क गया, जो पहले था उससे भी दुगना। जैसे हवन की अग्नि में कोई और घी डाल दे तो अग्नि कैसे भड़कती है, ऐसे ही नारद के क्रोध की अग्नि भगवान विष्णु के उस मधुर घी रूपी वचनों से और भड़क उठी। माया बसने रहा मन बोधा, माया के ऐसे वशीभूत हो गए थे नारद कि कुछ बोध नहीं रहा, कुछ ध्यान नहीं रहा, कुछ ज्ञान नहीं बचा।
कि किसके आगे खड़े हैं, किससे बात करने जा रहे हैं। अपने आराध्य से, उनसे बात करने जा रहे हैं जिनके अतिरिक्त उनकी जीवा पे किसी का नाम ही नहीं होता। अहर्निश नारायण नारायण नारायण। तो नारायण एक बार भी नहीं बोला। क्रोध कहां बोलने देता है नारायण। क्रोध तो ज्ञान का हरण कर चुका होता है ना। नारायण का गान करने वाले, नारायण का गीत गाने वाले जो भीतर की अवस्था है उसको तो वह भस्म कर देता है। अब कौन नारायण, कैसा नारायण, किसका नारायण? मारे क्रोध के ज्वालामुखी पर ज्वालामुखी धधक रहे हैं नारद के हृदय में। तो कोई राम राम श्याम श्याम कुछ नहीं। तो बचा क्या? देखते हैं क्या बचा। क्या कहते हैं वो, पर संपदा सकुह नहीं देखे। क्रोध में अब देखिए नारद भगवान विष्णु को अब जो कहने जा रहे हैं ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, कि एक भक्त जब क्रोध में आ जाता है और उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है तो कल तक वो जिसकी पूजा करता था उसको वो कैसे गालियां देता है। ये बड़ी ठहरने वाली, समझने वाली बात है। मैंने अपने जीवन के एक दो अनुभव ऐसे देखे हैं कि बहुत सिद्ध गुरु जो थे, अच्छे गुरु, प्यारे गुरु, एक समय के बाद उनके शिष्यों ने उनको इतनी गालियां दी। शिष्य कौन थे? संसारी लोग। पहले उन्हीं गुरुओं के आगे वो पैरों में सिर झुकाते थे, लेटते थे साष्टांग, चरणों पे सिर लगाए झुके रहते थे। और उन गुरुओं ने कुछ भी नहीं किया, ना कुछ कहा। बहुत प्यारे गुरु, अंत तक प्यारे रहे। लेकिन वो जो सारे शिष्य थे कौन थे? सब व्यापारी लोग थे, बड़े बड़े अच्छे पैसे वाले लोग, जो उस गुरु के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकार के अच्छे काम किया करते थे। गुरु करवाया करता था, वो कहाँ किया करते थे। पैसा लगाया उन्होंने, पैसा लगाया तो फिर ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट के अंदर लोग जुड़ते हैं, 10, 15, 20 लोग, फिर उनमें गुट बनने शुरू हो जाते हैं। एक गुट इस तरफ का होता है, एक गुट दूसरे तरफ का। फिर उन गुटों में लड़ाइयाँ चलती हैं और वो लड़ाइयाँ आखिर में चल के गुरु को गालियाँ देती हैं। और मैंने देखा उन लोगों ने ऐसी ऐसी गालियाँ दी उस गुरु के प्रति, ना काबिले बर्दाश्त। ऐसी गाली जो वो पैसा मारकर भागे हुए अपने किसी दूसरे व्यापारी को भी ना देते होंगे, ऐसी ऐसी गालियां दी। कौन देता है ये गाली? वही भीतर का विष जो संचित किया होता है, वह मन जो तत्काल उनको डोला देता है और वो डुल जाते हैं। कभी इधर डोला दिया, कभी उधर डोला दिया। और यहां पर अब आप देखेंगे कि नारद जिस तरह से भगवान विष्णु को अब जो कहने जा रहे हैं, ना आप अपने कानों पर यकीन करेंगे और ना मेरी इस कही गई बात पर। आप कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। माया महा ठगनी मैं जाने, श्री हरि की माया ही ऐसी है, बरगला देती है, हर प्रकार से आपको नकारा बना देती है। अब आप देखेंगे अभी क्या क्या नारद कहते हैं। पहले क्या कहा? पर संपदा सकुह नहीं देखी। आप किसी की बढ़ती हुई संपदा को देख ही नहीं सकते, ईर्ष्यालु हैं। आप सहन नहीं कर सकते कोई आदमी जिंदगी में तरक्की करे। तुमरे ईर्ष्या कपट विशेषी, विशेष रूप से तुम्हारे हृदय में कपट बसा हुआ है, ईर्ष्या बसी हुई है। कौन कह रहा है? नारद जी। किससे कह रहे हैं?
नारायण नारायण नारायण, जिनका नाम ऐसे भजते हैं आनंद मग्न होकर, अब उन्हीं नारायण को वो गालियां दे रहे हैं। सुनिए, उनको कह रहे हैं कि आपके हृदय में ईर्ष्या और कपट के अलावा कुछ है ही नहीं। कैसे? मथत सिंधु रुद्रही बोरायूं, कितने सागर मंथन हुआ, आपने भगवान शिव को पागल बनाकर उनको जहर पिलवा दिया, अब गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। सागर मंथन हुआ, कहते हैं मैं सब जानता हूं भगवान विष्णु, आपने जो किया, भोले भाले शिव बेवकूफ बना दिया, उनको बौरा दिया, पगला दिया। और कैसे पगलाया? सुरन प्रेरी बिस्पान कराए, देवताओं के साथ मिलकर देवताओं से कहा जाओ प्रेरणा दो भगवान शिव को, हाथ वाथ जोड़ो उनके, भैया पैर पड़ लो कि ये विष आया है हम सबको मार डालेगा, आप ही पी जाओ, हम तो बच जाएंगे, मरेंगे तो आप मरेंगे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मरने से, हैं? हम लोग तो देवता लोग हैं, भोग वोग हमको सब करना है, आपको तो कुछ करना नहीं, उदासीन है आप तो आपका कुछ बिगड़ भी गया तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। तो आपने बड़ा बरगलाया और भगवान शिव को बौरा दिया। आपके और देवताओं के इस षड्यंत्र में भगवान शिव पगला गए, बौरा गए और पी गए विष, पिलवा दिया ना अपने जहर, है ना आप कपटी। तो पहला ये वचन उन्होंने कहा अपने क्रोध से उपजा हुआ भगवान विष्णु को। अभी ठहरे नहीं है, शुरुआत है, अभी तो ओपनिंग हुई है, बल्लेबाज आया है अभी तो पहली ही गेंद पर चौका मार दिए हैं, अभी तो छक्के बचे हैं, देखिएगा अभी। असुर सुरा बिस शंकर ही आप रमा मन चारो। और कहते हैं क्या किया आपने, तुमने क्या किया सागर मंथन के बाद? असुरों को सुरा दे दी, शिव को विष दे दिया और आप रमा मन चारो। और लक्ष्मी जी जब निकली सागर मंथन से तो लक्ष्मी जी को कहा ये तो मैं लूंगा। और कौस्तुभ मणि बहुत मूल्यवान और कीमती, वो भी आपने रख ली। क्यों रख ली? क्योंकि स्वार्थ साधक कुटिल तुम कैसे हो, अपना मतलब सिद्ध करने वाले और कपटी हो तुम। अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, भीतर कपट आया, तो जो अच्छी अच्छी चीजें थी निकली सागर मंथन से वो स्वयं अपने पास रख ली। तुम सदा कपट व्यवहार, तुम्हारा व्यवहार सदा से ही कपट वाला रहा है, छल और कपट तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, कैसे हो तुम परम स्वतंत्र, सिर पर तो कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा नहीं है तुम्हारे कि कोई ऊपर हो तुम्हें समझा दे, डांट दे, डपट दे, कोई रास्ता दिखाए, ना आगे ना पीछे, कोई समझाने वाला ही नहीं है। तो परम स्वतंत्र हो। परम स्वतंत्र माने निरंकुश, अहंकारी। यहां परम स्वतंत्र वे अच्छे रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अहंकारी और निरंकुश कहने के रूप में कह रहे हैं कि तुम परम स्वतंत्र हो, कोई तुम्हारे ऊपर नहीं। भाव ही मन ही कर हो तुम सोई, जो तुम्हारे मन में आता है ना वही करते हो, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, किसी की परवाह नहीं, जो मन में आया वही करना है। भले ही मंद ही भल कर हो, जो अच्छे लोग हैं उनका तुम बुरा कर देते हो, जो बुरे लोग हैं उनके लिए तुम बहुत अच्छा करते हो। बुरे लोगों को कितनी अच्छाइयों तक पहुंचा दोगे तुम, कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दोगे, और जो अच्छा आदमी होगा उसको बर्बाद करने पर आमादा हो जाते हो। क्यों? तुम्हारे ऊपर कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है, जो मन में आता है वही करते हो। विस्मय हरस न ही कुछ धर हो, और कहते तुम्हारे दिल में कुछ होता भी नहीं है, ना कोई हर्ष होता ना कोई दुख होता। ये सब छल कपट इतना करने के बाद भी कि अच्छे आदमियों का नुकसान करते हो, बुरे आदमियों को कामयाबी की ओर ले जाते हो, धोखाधड़ी, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, सब कुछ तुम करते हो, और फिर भी तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ऐसे संग दिल हो तुम, पत्थर दिल हो तुम।
नारद जी अपना गुबार निकालते जा रहे हैं, भड़ास निकालते जा रहे हैं, जो जी में आ रहा है। ये यहाँ विशेषता बताई गई है क्रोध की, कि जब इंसान गुस्से में आता है ना, कुछ नहीं देखता सामने कौन है, उसकी इज्जत क्या है, उसका स्टेटस क्या है, रुतबा क्या है, कौन है, तुम्हारी नज़र में कल तक वो क्या था, आज तुमने क्या बना दिया। गुस्से का उठता हुआ धुआं, वो जहरीला काला धुआं कहाँ कुछ देखने देता है। और वो दिखा रहे हैं यहाँ पर, कोई साधारण इंसानों के माध्यम से नहीं दिखा रहे तुलसीदास जी। किसके माध्यम से दिखा रहे हैं? जो श्रेष्ठता की, उच्चता की पराकाष्ठा है, उनकी गति दिखा रहे हैं ऐसे। तो एक साधारण मनुष्य की गति कैसी होगी, सोची भी नहीं जा सकती। गति क्या, दुर्गति कैसी होगी। डहक डहक परचे हूं सब काहू, कहते हैं सबको ठग ठग कर तुम सिद्ध हो चुके हो। अब ये जो ठग विद्या है ना, उसमें तुमने सिद्धि प्राप्त कर ली है। इतना ठगा है लोगों को जीवन भर, और ठगाई और किया क्या है। भगवान कृष्ण को तो छलिया ही कहना शुरू कर दिया, छलिया, जो छल कपट करने में। और भगवान कृष्ण ने तो क्या किया, जितनी भी गालियां लोगों ने उनको दी, जितनी भी गालियां, कमाल का व्यक्तित्व है भगवान कृष्ण। हालांकि व्यक्तित्व बहुत छोटा शब्द है। वे ऐसे कृष्ण विवर हैं, ब्लैक होल हैं भगवान कृष्ण, कि सब कुछ सोख लेते हैं, पी जाते हैं। जितनी भी गालियां आज तक भगवान कृष्ण को दी गई, बड़े ध्यान से सुनना, उन सब गालियों को उन्होंने अपना आभूषण बना लिया। वही जो मैंने भी गुरुदेव वाली बात बताई, कि जो भी गाली दे प्रेम से स्वीकार करो। सबसे पहली गाली भगवान कृष्ण को मिली, ओ मुरलीधर। आज हम कितना खुश होते हैं मुरलीधर सुन के, और आपको पता नहीं होगा ये मुरलीधर गाली थी जो भगवान कृष्ण को उन लोगों ने दी थी जो उनसे जलते थे उस समय, और जो भगवान कृष्ण को बहुत छोटा मानते थे कि क्या इसका स्टेटस क्या है कृष्ण का, कुछ भी नहीं है, मुरली बजाता रहता है। रहीमदास जी ने भी एक दोहे में इसका बहुत सुंदर उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि जो लोग मुरलीधर कहते हैं भगवान कृष्ण को, वो बुरा नहीं मानते। मुरलीधर कौन है? वो कृष्ण। अरे कुछ नहीं है, मुरली उरली बजाता घूमता है, क्या मुरलीधर है। रणछोड़ दास जी, तुम कहते हो वीर है कृष्ण, कायर है, उच्च कोटि का कायर है, युद्ध छोड़कर ही भाग गया रणछोड़ दास जी। मंदिर है ना रणछोड़ दास जी का, मत्था टेकते हैं जाकर वहां, कायर के मंदिर के आगे जगह मत्था टेकते हैं। क्यों भाई? आभूषण बना लिया उन्होंने उस गाली को भी, उस गाली को भी। माखन चोर आभूषण बना लिया। और ऐसे न जाने कितने शब्द भगवान कृष्ण के लिए कहे गए, और छलिया तो कहा ही गया। फिर छलिया, छलिए को भी उन्होंने अपना आभूषण बना लिया। तो प्रत्येक वह शब्द जो भगवान कृष्ण के लिए गाली के रूप में उपयोग में लाए उनके विरोधी, उन सब को उन्होंने अपने में समा लिया। और न केवल समाया, अपना आभूषण बनाकर पहना, और आज तक पहने डोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात देखने में आती है बहुत, कि किस तरह से नारद जी भगवान विष्णु पर एक के बाद एक अशोभनीय शब्दों की वर्षा करते जा रहे हैं। अति असंक मन सदा उछाहू, कहते तुम इस ठगने की विद्या में इतने प्रवीण हो गए हो, तुम्हें कोई कहीं शक शुभा नहीं होता कि तुम कहीं असफल होगे, कोई शंका नहीं होती। और इसलिए तुम बड़े उत्साह में भरकर और उत्साहित होकर तुम्हारे हौसले बुलंद हो गए हैं, और इसलिए तुम लोगों को ठगते फिरते हो।
और उत्साहित होकर। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, कौन सा कर्म अच्छा है कौन सा बुरा है, ये सब तुम्हारे लिए बाधा नहीं रह गई। तुम अच्छा बुरा कुछ सोचते कहाँ, तुम्हें तो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, अपना मतलब निकालना है, कपट सिद्ध करना है, लोगों को ठगना है। शुभ अशुभ का तुम विचार नहीं करते। अब लगी तुम्हारी ने काहू साधा, और कहते हैं अब तक तुम्हें कोई ठीक करने वाला नहीं मिला। तुमने जो चाहा वही किया, आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो तुम्हें सुधार सके, ठीक कर सके। अब मैं आया हूं, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। वो ये कह रहे हैं भगवान विष्णु से, अब मुझसे सामना हुआ है तुम्हारा, अब देखना मैं क्या करता हूं। भले भवन अब बायन दीना, कहते तुमने तो अब गलत घर को छेड़ दिया है। जो दरवाजा खटखटा दिया ना तुमने ठगी करने के लिए, नारद के घर का दरवाजा, बस अब फंस गए हो तुम। गलत घर में हाथ डाल दिया तुमने, बहुत बड़ी गलती कर दी भगवान, ये क्या कर दिया। नारद जी कह रहे हैं पाऊ एक फल आपन कीना, और अब जो कर दिया है आपने उसका फल अब आप पाएंगे। छोड़ूंगा नहीं मैं। पूरे संसार के सामने मेरी जग हंसाई की, क्यों करते रहे, लोगों को क्यों ठगते रहे। हिम्मत तुम्हारी बढ़ती गई कि कोई तुम्हें इसकी सजा देने वाला नहीं मिला। और आज तुमने जिस घर का दरवाजा खटखटा दिया है ना, बस यहां तुम फंस गए हो, अब नहीं बचने वाले। अब देखना मैं क्या इसकी सजा देता हूं, क्या फल तुम चखोगे इसका। बंच मोह जवन धरी देहा, मुझे वंचना की है, मुझे ठगा है तुमने जिस शरीर को धारण करके। ये जो नरदेह तुमने धारण की थी, राजा का रूप धरा था, मनुष्य का रूप धर के तुमने मेरी वंचना की, मेरे साथ ठगी की, धोखा किया। सोई तन धर हूं श्राप मम एहा, मेरा ये शाप है। यही नर शरीर तुम धारण करोगे, ये मैं शाप देता हूं। नारद जी का क्रोध का ज्वालामुखी और उससे उगलता हुआ लावा इस शाप के रूप में भगवान पर फेंका गया। पहला शाप ये दिया, कप आकृति तुम कीनी हमारी, बंदर जैसा मुख तुमने हमारा बना दिया, कपि की आकृति दे डाली है। हमने तुमसे तुम्हारा सुंदरतम रूप मांगा था, हरि का रूप। और भगवान के तो सारे रूप भगवान के, हरि बंदर को भी कहते हैं, तो बंदर भी भगवान का ही रूप था। भगवान ने कहा मैंने अपना ये रूप दिया तुमको, तो कहते तुमने बंदर का रूप मुझे दे दिया, बंदर की आकृति दी। तो सुनो, कर ही कीस सहाय तुम्हारे, जब तुम नर के रूप में जाकर देह धारण करोगे ना धरती पर, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। यही बंदर, जिस बंदर का रूप तुमने मुझे दिया ना, यही बंदर तुम्हारी सहायता करने आएंगे। मम उपकार कीन तुम भारी, और तुमने जो मेरा ये सबसे बड़ा अहित किया है, मम अपकार कीन तुम भारी, सबसे बड़ा अहित जो तुमने अपकार मेरे साथ किया है वो क्या किया। ये विश्व मोहिनी मैं लेने गया था, तुमने विश्व मोहिनी मुझसे छीन ली, छल पूर्वक इसका हरण कर लिया। और मैं इस समय इस स्त्री के विरह में, इसके वियोग में तड़प रहा हूं। जिस स्त्री को मैं चाहता था, अथाह प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, इतनी चाहना थी मेरे हृदय में कि मैंने तुमको भी ध्यान के रूप में प्रकट करवा लिया कि आओ और मेरी मदद करो। इतना डेस्परेट था मैं, व्याकुल था, उत्सुक था इस स्त्री के अंदर कि ये मुझे मिल जाए। प्रेम था मेरा इससे, और तुमने उसका हरण करके मुझे स्त्री के वियोग का दुख दिया। तो सुनो सुनो, जब तुम नर के रूप में देह धारण करके जाओगे ना धरती पर, मेरे शाप के अधीन होकर, उस समय
नारी बिरह तुम हो दुखारे। नारी के विरह में बड़ा भारी दुख झेलोगे, बहुत भारी दुख झेलोगे। कहते हैं ना एक गीत, ये दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तो नारद जी यही कह रहे हैं कि तुम जानते ही नहीं हो दुख होता क्या है, झेलना वहां पर, जैसे मैं विरह में तड़प रहा हूं ना, इसी प्रकार स्त्री के वियोग में तुम तड़पोगे। और सीता के वियोग में बहुत तड़पे हैं राम, बहुत तड़पे हैं। बता तो मैं सकता हूं कितना तड़पे हैं, सुन नहीं सकेंगे आप, पक्की बात कह रहा हूं। मैं तो जानता हूं कितना तड़पे थे, मैंने उनकी सारी तड़प देखी है, पर आप सुन नहीं सकेंगे, बहुत छोटी झोली है उस तड़प को सुनने के लिए। सब बवंडर मचा देगी भीतर, तो जाने भी दो यारों। नारी बिरह तुम होई दुखारी, श्राप शीस धर हर्ष हिए, प्रभु बहु बिनत कीनी। अब क्या हुआ, भगवान विष्णु ने उस शाप को शिरोधार्य किया। हर्षित हुए बहुत कि उनके भक्त ने, उनके प्रेमी ने उनको शाप दिया है। शिरोधार्य किया, सिर पे धारण किया नारद जी का शाप, और बहुत प्रकार से नारद जी की विनती करने लगे, उनसे निवेदन करने लगे, उनको मनाने लगे। और क्या किया प्रभु ने, निज माया के प्रबलता करशी कृपा निधि लीन। और भगवान ने अपनी माया से कहा कि माया अब तुम हट जाओ। उन्होंने अपनी माया खींच ली कि जो खेल दिखाना था मैंने दिखा दिया, खेल खत्म, माया पर्दा गिरा दो। और माया ने पर्दा गिरा दिया। पर्दा गिराते ही नारद मुनि की चारों तरफ की माया सब हट गई, बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत कोहरा हो और आपको हाथ को हाथ ना दिखाई दे, और अचानक ही भगवान सूर्य और पवन दोनों मिलकर उस कोहरे को खदेड़ डालें, माया पूरी हट जाए, आपको सारे दृश्य साफ साफ दिखाई देने लगे। बिल्कुल वही स्थिति हो गई। भगवान ने अपनी माया खींच ली और नारद को सब स्पष्ट दिखाई देने लगा। तो अब देखते हैं नारद को क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहती गंगा में हाथ धो लेना, बता रहा हूं। नारद जब साफ साफ देख रहे हैं ना, आप भी उनके साथ खड़े होकर चुपचाप पीछे से साफ साफ देख लेना। मत चूके चौहान, बिल्कुल मत चूकना, सच कह रहा हूं। जैसे अभी नहीं चूके आप, खूब आनंदित होकर आपने उन गालियों को सुना होगा जो नारद जी ने भगवान विष्णु को दी। मन का अहंकार प्रसन्न हो रहा होगा। आप कह रहे होंगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी बात, आपको पता ही नहीं। बहुत गहरे में छुपा हुआ बैठा है अहंकार, बहुत गहरे में। अभी वो बाहर नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा। अभी भक्ति रस में है, सुन रहे हैं तो लग रहा होगा भीतर। नहीं भाई, हमारे भीतर तो ऐसा अहंकार है ही नहीं कि जो भगवान को गालियां दे सके। नारद जी दे सकते हैं गाली, हम नारद जी से ऊंचे हैं। नारद जी बहुत छोटे हैं हमारे आगे, हम नहीं देंगे गाली भगवान को। वो तो नारद थे, वो दे दिए भैया। अरे हम तो नारद से बहुत ऊंचे हैं। इस समय आपके भीतर का अहंकार आपको ये फुसला रहा होगा कहकर, तो तैयार रहिए। अब कल जब नारद जी जो साफ साफ देख रहे हैं, अब जब नशा उतरेगा तब क्या कहेंगे।
हस कई दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। वेशु विलोकी क्रोध अति बारा, तिनहि सराप दीन अति गारा। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हसेहु हम ही सो लेहु फल, बहुरी हसेहु मुनि को। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अदर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देऊं श्राप की मरिहऊँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचई पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कै चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहू नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रई बोरायो, सुरन प्रेरी विषपान करायो। असुर सुरा विष शंकरई, आपुरमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यहारु। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करऊँ तुम सोई। भलई मंद मंदे ही भल करहूँ, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूँ। डहकी परिचयूँ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम ही न बादा, अब लगी तुम ही न काहू सादा। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। वंचेहु मोही जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करिहई कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। नारी बिरह तुम होब दुखारी। श्राप शीस धरि हरसि हियै, प्रभु बहु बिनती कीनी। निज माया के प्रबलता, करसी कृपा निधि लीनी।